Good morning to all. In this video, we will discuss exercise 3.4 from question number 2. हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि सारी वर्ड प्रॉब्लम है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, हम सारे पार्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसी की जो प्रीवियस वीडियो थी 3.4 में, उसमें हम लोग सीख चुके हैं कि एलिमिनेशन अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन है, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। ये बोल रहे हैं अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से। वैसे तो करेंगे क्योंकि हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? सबसे पहले हम क्या मानेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वेरिएबल की फॉर्म में। लेट हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया? x, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? y। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, मैं न्यूमरेटर में कितना ऐड करूं? 1, मैंने कर दिया x + 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से फ्रॉम मैं 1 माइनस करूं तो मेरा फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 पे, मतलब उसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। सेकंड में क्या बोल रहा है ये? इट बिकम्स 1/2, मतलब जो पूरा फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। कब? जब इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, इसको बिना छेड़े न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर हमारा x का x ही है, और मैं अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं तो इट बिकम्स 1/2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो हो गई फ्रैक्शन वाली इक्वेशन, है ना। इसको हम पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर पे। क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान लो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई लिखने का तरीका क्या होता है? सेम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। जहां आपको दोनों जगह फ्रैक्शन मिल जाए ना, मतलब LHS और RHS में, वहां आप क्या करते हो? करोगे सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ मत करना कि मतलब एलसीएम नहीं जाता है यहाँ पे, एलसीएम सिर्फ प्लस माइनस में जाता है। जब आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू हो, यहाँ पे एक वैल्यू हो, दोनों फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो ये बन जाइए तो x + 1 = 2, क्योंकि अब ये तो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी जगह पे आएगा। अब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 की प्लेस पे आएगा, दैट इज y - 1। अब आप क्या करोगे? अब आप है ना ऐसे कर लोगे, इसको भी यहाँ ले आओगे और इसको भी यहां ले आओगे, या फिर मत लेके आओ उसको, 1 को यहां ले आओ, ये हो जाएगा x - y, और ये यहाँ के माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, 1 - 1। ठीक है, अब ये देखो, इधर देखो, x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x, और ये पूरा बिकम्स y + 1। कुछ मत करो, खाली y को यहां लेके आओ, तो 2x - y, और ये 1 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट करना है तो वो तो यहीं पे कर देंगे हम। माइनस, भाई जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये माइनस, y से y कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा x क्या आ जाएगा? -x = -−+3, तो ये कट के कितना आ गया? 3। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 3। एंड अब निकालनी है हमको y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे आएगी? ये जो इक्वेशन है ना सिंगल वाली, x - y = -2, यहां पुट करते हैं। देखो एक बार, x - y = -2। अब ये इक्वेशन लो, बहुत हौच-पौच हो गया ना, वापस लिखते हैं इसको। देखो एक बार, मैंने इसको रीराइट किया है
थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा छोटा, ताकि हमारे पास बोर्ड बचे आगे इसको सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन क्या थी हमारी, x+1 1/1, ये तो हमने पूरा सीख लिया था। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन आ गई थी हमारी, फिर हम y को x के पास लिया और 1 को यहाँ लिया है। सेम काम हमने यहाँ करा है, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं। फिर हमारी इक्वेशन बन गई x - y = -2 एंड 2x - y = 1। साइन चेंज करें, x की वैल्यू 3 आई। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में। 1 क्या थी, x - y = -2, है ना। अब यहाँ मैं 3 पुट कर रही हूँ, -y = 2, माइनस का। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू चलो माइनस में यहाँ पे छोड़ के दो, तो 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस, तो -2 -3, माइनस माइनस प्लस -5, ये कट गया, तो y कितना आया 5, ठीक है। x की वैल्यू आ रही है मेरी 3, y की आ रही है 5। अब आपको लिखना है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन क्या था, x/y, क्योंकि x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ योर्स दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, जो आपका एज वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे बचेंगे 3 क्वेश्चन। चलो सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन एज पे बेस्ड है, और एज पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में लगने के चांसेस होते हैं। मतलब आपसे एक क्वेश्चन तो वो पूछ ही लेगा, वो भी वर्ड प्रॉब्लम। तो इसको आपको ना इक्वेशन फ्रेम करनी इसकी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, एज निकालनी है नूरी और सोनू की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मानते हैं प्रेजेंट एज ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट एज मानना हमारे हाथों में होता है। अब वो जब क्वेश्चन में देगा ना कि 5 years later, 5 साल बाद की बात करेगा, तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट एज में मैं 5 ऐड करूंगी, और 5 years अगो बोलेगा तो प्रेजेंट एज से मैं 5 माइनस कर दूंगी। इसलिए ना प्रेजेंट एज मानना सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नूरी की प्रेजेंट एज को हम लोग x मान लेंगे एंड सोनू की एज को हम y मान लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years, और मैंने इस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली कंडीशन यहाँ रखनी है। जैसे 5 साल पहले की बात करूं, तो 5 साल पहले नूरी भी 5 साल छोटी होगी और सोनू भी 5 साल छोटा ही होगा, है ना, ये तो हमको समझ में आता है। और 10 साल बाद नूरी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी और सोनू भी 10 साल अपनी प्रेजेंट एज से बड़ा हो जाएगा। ये काम तो मैंने कर लिया। अब मुझे सिर्फ पुट करना है कि वो ट्वाइस थ्राइस क्या बोल रहा है, कि मतलब कौन किसका ट्वाइस है और कौन किसका थ्राइस है। फिर से करते हैं, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी हो जाएगी सोनू की थ्राइस, तो नूरी बड़ी है तो सोनू का अपन थ्राइस करेंगे। सेम अगर 10 साल बाद की बात करें तो नूरी हो जाएगी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, तो नूरी ट्वाइस हो रही है सोनू की, तो यहां मैं 2 लगा दूंगी, ठीक है। और अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके रिड्यूस कर लेंगे। कैसे, देखो x - 5 = ये मल्टीप्लाई करा मैंने, तो 3y - 15, तो x - 3y, क्यों, क्योंकि ये इधर जाके माइनस और ये माइनस का 5 यहाँ आके प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आ जाएगा फाइनल 10, क्योंकि माइनस का 15 और माइनस का आएगा ये भी। साइन का ध्यान रखना वरना आंसर नहीं आएंगे। सेम काम हम इस साइड करेंगे, x + 10 = 2y + 20, तो x - 2y, क्योंकि ये यहाँ के माइनस और ये वहां जाके माइनस, तो 20 - 10 दैट इज 10। फाइनल इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, जिसको हम सॉल्व करेंगे और इनकी एज फाइंड करेंगे। x - 3y = -10 और x - 2y = 10, ठीक है। अब आगे देखो, फाइनल इक्वेशन ये आई थी। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। वेरिएबल सेम है, हमें सिर्फ साइन चेंज करना है ना, मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, x कैंसिल, प्लस माइनस 3 बड़ा है तो साइन माइनस करूंगी मैं, और माइनस प्लस दैट इज 20, ये कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 20
अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं, ये सेकंड वाली में कर लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब पुट करनी है मुझे यहाँ पे y की जगह वैल्यू, तो x माइनस 2 20 इक्वल टू 10। 20 इंटू 2 40 इक्वल टू 10। यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा 40, 10 प्लस 40 दैट इज 50। तो जो हमने x माना था उसकी एज तो आ गई 50 ईयर्स, और जो हमने y माना था उसकी एज आई है 20 ईयर्स। और आपको पता होना चाहिए कि हमने x किसको माना था, हमने x माना था एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स, नूरी 50 साल की है, एंड एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम इसका डिस्कस करते हैं एक लास्ट वाला पार्ट, क्योंकि जो उसका थर्ड वाला पार्ट है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो वो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। लास्ट वाला या फिर फोर्थ वाला ले लेते हैं, फोर्थ वाला कर लेते हैं, इसका पहले फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes on only. Meena got 25 notes at all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. मीना बैंक गई, टोटल उसको विड्रॉ करने 2000 रुपए, है ना, हमको नोट का वैल्यू पता है। उसने कैशियर को बोला कि उसको जो नोट चाहिए वो सिर्फ 50 और 100 के ही नोट्स चाहिए, एंड उसको कैशियर ने टोटल 25 नोट्स दिए वहां से, और उस 25 नोट्स की वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज। अब हमको ये बताना है कि उस कैशियर ने उसको कितने 50 रुपीज के नोट दिए और कितने 100 रुपीज के नोट दिए। तो मैंने उन कितनों को, नंबर्स को x मान लिया है और y मान लिया है कि लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज बी x एंड नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज बी y, मैंने ये मान लिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि जो x और प्लस y है ना उसको टोटल नोट कितने मिले हैं बैंक से 25 नोट टोटल मिले, तो ये तो हो गई इक्वेशन 1 बिना कुछ करे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है कि ना उसको 50 रुपीज के नोट्स, 50 रुपीज के कुछ x नोट मिले होंगे और 100 रुपीज के कुछ y नोट मिले होंगे, और टोटल जो सी नोटों की वर्थ है वो कितनी है 2000। सेकेंड इक्वेशन मैंने ऐसे बनाई है, मान लो उसको अगर 2 नोट मिले 50 के, तो 50 से तो इंटू करेंगे हम उसको, तो ये नोट है और ये नंबर ऑफ नोट है, तो नोट और नंबर ऑफ नोट मिला के कितने 2000। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो इस इक्वेशन को और रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? जैसे देखो ये तो ऑलरेडी रिड्यूस है, एक्स और वाई की फॉर्म में है, यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो 50, तो मान लो कि मैं यहां से 50 कॉमन ले रही हूँ, या पूरे को 50 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। अगर आप यहां डिवाइड करोगे तो आपका बन जाएगा x, ये बन जाएगा 2y, एंड 50 यहां पे डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 40। अब इक्वेशन सेकंड रिड्यूस होके, रिड्यूस मतलब कुछ कॉमन लेके, और वो कुछ क्या है 50, क्योंकि देखो इसको 50 से मल्टीप्लाई करते में क्या मतलब होता, मैंने इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या बन गई है x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इस इक्वेशन को उसके नीचे लिख देती हूं मैं, साइन चेंज करती हूं, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया ये 40 माइनस 25 होता है 15, तो मतलब y के 15 नोट, उसको 100 के 15 नोट मिले। अब x के निकालने मुझे, यहां पुट कर देती हूँ फर्स्ट वाली में, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो ये यहाँ आके माइनस, तो 25 माइनस 15 दैट इज 10, ये हो गया इसकी वैल्यू। यानी कि उसको y के मतलब 100 के मिले 15 नोट्स और 100 के मिले 100 के मिले उसको 15 नोट्स, और 50 के मिले उसको 10 नोट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे करे ये क्वेश्चन, है ना। अब 2 क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर मुझे यूनिट वाला नंबर है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, यूनिट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना, खुद से वापस ट्राई करना कि इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।